नमस्कार। वन इंडिया की खास पेशकश रणबांकुरे में आपका स्वागत है। कारगिल युद्ध में भारतीय जाबाजों की वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये युद्ध दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया था। इस युद्ध में सामरिक रूप से बैकफुट पर होने के बावजूद भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान के धोखे का ऐसा जवाब दिया था जिसे याद कर दुश्मन आज भी कांप उठता है। इस जंग में कई जाबाजों ने देश के लिए सर्वोच्च शहादत दी थी। वहीं कुछ जवान ऐसे थे जिन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और वो आज भी उसके जीते जागते गवाह हैं। इन्हीं में से एक हैं कर्नल जे.के. चौरसिया। कर्नल चौरसिया उस दौरान 16 मराठा लाइट रेजिमेंट की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने पाक फौज के हथियारों का जखीरा भी खाक कर दिया था। सेना के जवानों ने सबसे पहले हमला पाकिस्तानी सीमा में घुसकर उरी सेक्टर पर किया था। दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए उन्हें दुश्मनों की पोस्ट और रसद भंडार को खाक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि उरी के पास स्थित थी। दुश्मनों की पोस्ट और रसद भंडार को खाक करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी प्लानिंग की गई। उनके नेतृत्व में सेना के जवानों ने रात के अंधेरे में ही पाकिस्तानी सीमा में करीब 800 मीटर घुसकर हथियार और रसद भंडार उड़ाने के साथ ही कई पोस्ट तबाह करके टाइगर हिल पर फतह का रास्ता साफ किया था। इसी बीच कर्नल जे.के. चौरसिया को जानकारी मिली कि कारगिल हाइट्स पर फिर से हलचल बढ़ गई है। जब तक वो कुछ समझ पाते, गोलीबारी शुरू हो गई। इसमें एक और जवान शहीद हो गया, लेकिन गोलीबारी के बावजूद उनके मंसूबे डिगे नहीं। उसी रात कर्नल अपने साथियों के संग 16,000 फीट की ऊंचाई पर उस पोस्ट पर पहुंचे जहां पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। वहां 3 टाइम बम लगाए और देखते ही देखते पोस्ट तबाह हो गए। लेकिन लौटते वक्त बारूदी सुरंग पर पैर पड़ने से उन्हें एक पैर गंवाना पड़ गया। इस दौरान एक जवान शहीद भी हो गया। दूसरे जवानों को कोई खतरा ना हो, इसके लिए कर्नल चौरसिया ने सबको चले जाने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में उनके साथ चल रहा गाइड उन्हें नदी तक लाया, जहां फर्स्ट एड देने के बाद एमआई रूम पहुंचा, जहां से तीसरे दिन हेलीकॉप्टर से कर्नल चौरसिया को श्रीनगर स्थित 92 फील्ड अस्पताल ले जाया गया। कारगिल युद्ध के अलावा कर्नल जे.के. चौरसिया नागालैंड, मणिपुर में भी उग्रवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।